जो ममता बनर्जी अमिताभ जी कर रही हैं, जिन बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर जो वो बात कह रही हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चल लेना, इस्तीफा दे दे। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। 9 तारीख को नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी, नई सरकार चलेगी। कल वैसे ही कार्यकाल खत्म हो रहा है, हद से हद 1 दिन का राष्ट्रपति शासन अगर लगाने की जरूरत भी पड़ी तो वो पड़ेगी। फिर भी ये नौटंकी। हार से बौखलाई हुई है ममता बनर्जी और हार को पचा नहीं पा रही। सही कह रही है वो कि वो नहीं हारी है, जनता ने उन्हें हराया है। तो वो जीती भी नहीं थी, जनता उन्हें जिताती थी। करेक्ट, वो तो नहीं जीत रही थी। तो जनता जनार्दन है। जब जनता उनको जिता रही थी तब तक वो मुख्यमंत्री बनी हुई थी। जब जनता ने उनको उखाड़ करके फेंक दिया है, जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें हराया है। अब वही तो बात है ना कि भाई इलेक्शन कमीशन फिर भाजपा को केरल में भी जिता दे, भले ही 1 सीट आई हो, 2 सीट आई हो, 3 सीटें हैं शायद। एडीएमके को बचा लेती टीवीके के वेव से, बचा तो नहीं पाई। अरे भाई जनता ने जिताया है। कोई इलेक्शन कमीशन, किसी इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है, जनता वोट डालती है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर ज्ञानेश कुमार वोट नहीं डालते, पहली बात। दूसरी बात कि मई 7 तक टर्म है, तो मई 7 को हाउस जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। सारे एमएलएस की मेंबरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। सारे एमएलएस के राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। उसमें किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो इस्तीफा ना भी दे तो ऑटोमेटिक उनकी एक मेंबरशिप 7 तारीख को खत्म हो जाएगी। और उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर के विश एंड विशेष पर वो केयर टेकर सीएम रह सकती हैं जब तक एक नया सीएम स्वर्ण इन नहीं होता। तो नया सीएम तो वैसे भी 9 तारीख को आ जाएगा। और वो जो एसआईआर का हवाला भी देती हैं, आपके पास हो सकता है अमिताभ जी इसका डेटा भी हो, तो आप दर्शकों के सामने रखें। अच्छा, वो एसआईआर का रोना रो रही है। माफ कीजिए, मुझे कहना पड़ रहा है, इतनी बड़ी लीडर है, लेकिन फिर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो रोना रो रही है इसीलिए क्योंकि एसआईआर में जहां पर डिलीशन हुए हैं और बड़ी संख्या में हुए हैं, वहां पर भी तो टीएमसी जीत कर आई है। एसआईआर में जहां डिलीशन हुए हैं वहां पर कांग्रेस भी जीत कर आई है। मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल के अमिताभ जी बात कर रही हूं। डेटा जो है वो आप बाकी दर्शकों के सामने क्या है कि पूरे बंगाल में बीजेपी ने 207 और टीएमसी ने 80 सीटें जीती हैं, ठीक है, और 5-6 जो अदर्स ने जीता है। यानी रेशियो क्या है सीट शेयर का? 71% बीजेपी ने जीता है सीटें और टीएमसी ने 27% और 2% अन्य दलों ने जीता। एसआईआर डिलीशंस, पहली बात तो एक बात बहुत ही गलत है कि हर सीट पर एसआईआर डिलीशन हुआ है। लगभग 50 सीटों पर वोटर बढ़े हैं, घटे नहीं है 2021 के कंपैरिजन में। और जिन 246 सीटों पर, लगभग 246 हैं, एसआईआर डिलीशंस की वजह से वोटर घटे हैं, उसमें से ममता बनर्जी ने 80 सीटें जीती हैं। ये क्या रेशियो है? 33% का। यानी पूरे राज्य में उन्होंने 27% सीटें जीती हैं, लेकिन जहां पर एसआईआर डिलीशन हुआ है वहां पर 33% सीटें जीती हैं। तो कौन सीटें ज्यादा जीत रहा है एसआईआर डिलीशन जहां पे हुई है? टीएमसी या भाजपा? टीएमसी। तो एसआईआर डिलीशन का जब कोई रोल ही नहीं है चुनाव में, तो फिर मतलब इसकी बोगी बजाने पे क्या चलने वाला है? एक आंकड़ा और है जो आज मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि टोटल 47 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर डिलीशन से कम है। मतलब जितने वोट कटे हैं उससे कम अंतर से डिसाइड हुई हैं 47 सीटें। उसमें 26 सीटें बीजेपी के फेवर में गई हैं और 21 सीटें ममता बनर्जी के फेवर में गई। फिर बताइए, बराबर है। ये भी 27% से ज्यादा है। सर, विपक्ष को अगर सरकार पर आरोप लगाना ही है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना ही है, तो लोकतंत्र है, खुली छूट है, जिसको जो बोलना है सो बोलता रहे। टीएमसी की करारी हार के बाद इंडिया अलायंस के नेताओं ने ममता बनर्जी को फोन किया और अखिलेश यादव का नाम भी इसमें शामिल है। ये बात खुद ममता बनर्जी ने बताया। उन्होंने बताया अखिलेश यादव आज ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता भी आ सकते हैं और पिछले 4 महीने में अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से यह दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले 27 जनवरी को चुनाव शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. बंगाल में आउट थोड़ा ज्यादा हुआ क्यों?
हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। अब एक क्विक कमेंट जीत जी, अखिलेश यादव 2 बार, एक पहली बार मुलाकात, अब फिर मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का मुझे पूरा सपोर्ट है। ये कैसा सपोर्ट है जो इलेक्शन के टाइम काम नहीं करता? जब इलेक्शन में सपोर्ट नहीं किया आपने, वोट के समय सपोर्ट नहीं किया, परसेप्शन क्रिएट करने में सपोर्ट नहीं किया, बल्कि विरोध किया, नुकसान कराया, और उसके बाद अब चुनाव हार जाने के बाद सहानुभूति जताना ये एक अलग तरह की राजनीति है। हालांकि चुनाव में समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था, अखिलेश यादव ने और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने समर्थन किया था, अरविंद केजरीवाल उनके समर्थन में सभा करने गए थे, तो इन लोगों की बात तो ठीक है। लेकिन सोनिया जी ने फोन किया या राहुल गांधी ने फोन किया तो ममता बनर्जी ने पूछा नहीं, उनसे शिकायत नहीं की कि भाई आप लोग तो हमको हरवाने के लिए काम कर रहे थे, आपने क्या हमको सपोर्ट किया जो आप हारने के बाद सहानुभूति जता रहे। अखिलेश यादव की अपनी राजनीति है। देखिए, जो इंडी ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक जिसको इंडिया ब्लॉक है, उसके अंदर एक दबाव समूह था, एक उप समूह था उसके अंदर का, जो कांग्रेस का विरोध करता है। उसमें अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सब लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस का विरोध करते हैं उस गठबंधन के अंदर रह के। तो इनका भी समूह पूरा बिखर गया। अब इसमें भी एक बेचैनी है कि भाई उनकी नेता हो सकती थी ममता बनर्जी, तो अब आगे की क्या स्ट्रेटजी होती है, हो सकता है अखिलेश